और इस ओंकार में ही सबको लीन हो जाना है। क्योंकि हमारी समझ से, अंतर खोजियों की दृष्टि से ओंकार की ध्वनि इस जगत का सारभूत तत्व है। ओंकार के ही संघात से, चोट से सब पैदा हुआ है और ओंकार की ही परत दर परत जमती जाती है और विभिन्न रूप पैदा होते हैं। इसमें कुछ आश्चर्य जैसा नहीं है, क्योंकि विज्ञान कहता है विद्युत से सारी चीजें पैदा हुई हैं। क्या फर्क पड़ता है विद्युत से पैदा हो या धुन से पैदा हो? दोनों ही बातें समझ में आने जैसी, लेकिन ये भेद क्यों है? क्योंकि विज्ञान बाहर से खोजता है। बाहर से जो चीज विद्युत जैसी दिखाई पड़ रही है, वही चीज भीतर से धुन जैसी दिखाई पड़ती है। एक तो है मकान के बाहर से देख जाने वाला आदमी, और एक है अतिथि की तरह मकान के भीतर आ जाने वाला आदमी। धर्म और विज्ञान में यही फर्क है। विज्ञान बाहर बाहर घूमता है, तो बाहर की रेखा और परिधि को पहचान लेता है ठीक से। धर्म अंतर्ग्रह में प्रवेश करता है और भीतर से चीजों को जानता है। दोनों के मध्य में कला का जगत है, कवि का, चित्रकार का, मूर्तिकार का। मूर्तिकार दोनों के बीच है, चित्रकार दोनों के बीच है, कवि दोनों के बीच है। कभी साधारणता तो बाहर हो जाता है, साधारणता तो बाहर रहता है, लेकिन कभी मौका मिल जाए तो चोर की तरह भीतर प्रविष्ट हो जाता है। कला एक तरह की चोरी है। कभी कभी चोर तुम्हारे घर में रात के अंधेरे में घुस आता है। वो अतिथि नहीं है, वो निमंत्रित भी नहीं है, सामने के द्वार से भी प्रवेश नहीं किया है। वस्तुतः तो जब मेजबान सोया है तब वो आता है। अगर मेजबान जागा हो तो वो आएगा ही नहीं। विज्ञान बाहर घूमता रहता है, कभी कभी चोरी से भीतर प्रवेश कर जाता है। इसलिए कविता में कभी कभी धर्म की धुन सुनाई पड़ती है। काव्य में कभी कभी परम अनुभूति का थोड़ा सा प्रकाश मालूम पड़ता है। और अक्सर ये होता है कि अगर किसी कवि की कविता पढ़ो तुम, तो तुम्हारे मन में एक छाया पैदा होती कवि की कि कितना सुंदर, कितना भव्य, कितना दिव्य न होगा ये व्यक्ति। मगर भूल के व्यक्ति को मिलने मत जाना, नहीं तो तुम उससे बैठे किसी होटल में चाय पीते पाओगे या बिड़ी सुलगाते पाओगे और तुम बड़े हैरान होगे, बड़े उदास कि इतनी ऊंचाई थी कविता की और ये कवि कहां पड़ा है। और कवि तुम्हें बिल्कुल साधारण आदमी मालूम पड़ेगा, उसका कोई कसूर भी नहीं, साधारणता वो बाहर रहता है। मौके बेमौके, अंधेरे उजाले, कभी समय पाके चोरी से भीतर घुस जाता है। धर्म अतिथि की तरह भीतर प्रवेश करता है, आमंत्रित अतिथि की तरह तैयार होकर प्रवेश करता है। इसलिए हमने इस मुल्क में कवियों को दो शब्द दिए, दोनों का मतलब एक होता है। और दुनिया की किसी भाषा में कवि के लिए दो शब्द नहीं है, सिर्फ भारत की भाषाओं में। एक को हम कवि कहते हैं, दूसरे को हम ऋषि कहते हैं। दोनों का मतलब एक ही है, दोनों का मतलब है दृष्टा, जिसने देखा। लेकिन दोनों में फर्क क्या है? एक ने चोर की तरह देखा, घुसा वो भी घर के भीतर, मगर डरा डरा घुसा वो भी, लेकिन बिना तैयारी के घुसा वो भी, लेकिन योग्य न था और घुसा वो भी, लेकिन मालिक जब सोया था तब घुसा। थोड़ी खबर ले आता है, जैसा कि चोर भी घर के भीतर की थोड़ी खबर देगा, लेकिन अंधेरे में बहुत ज्यादा देखा नहीं जा सकता है। और घबराया हुआ, डरा हुआ दूसरे के घर में कितना देख पाएगा? थोड़ा बहुत खबर ले आता है। धर्म तैयार होकर भीतर जाता है, साधक तैयारी करता है, अपने को योग्य बनाता है, पात्र बनाता है, प्रतीक्षा करता है तब तक द्वार पर, जब तक कि बुला न लिया जाए। द्वार पर दस्तक भी नहीं देता, क्योंकि जब राजी हो जाऊंगा, योग्य हो जाऊंगा, मालिक के योग्य हो जाऊंगा, बुला लिया जाऊंगा। प्रतीक्षा करता है।
तो वो जो देखता है वो बात ही, और वो है ऋषि। उपनिषद के कवियों को हम ऋषि कहते हैं। ऋषि मुश्किल से कभी 1000 कवियों में एक कवि ऋषि होता है। ऋषि का मतलब है जो उसने जाना है वो सिर्फ जाना नहीं, वो उसका जीवन भी है। और कवि का अर्थ होता है जिसने जाना है वो अलग, उसका जीवन अलग। तुम उसके जीवन में खोजबीन करने मत जाना, तुम उसकी कविता को पढ़ना और कविता से कुछ पा सको तो पा लेना, लेकिन कवि को खोजने मत जाना, अन्यथा निराशा हाथ लगेगी। अगर कवि को खोज के भी तुम्हें कविता ही दिखाई पड़े कवि में, तो वो ऋषि है। ऐसा कभी कभी होता है, कोई एक रविंद्रनाथ, कोई एक खलील जिब्रान सिर्फ कवि नहीं होता, ऋषि भी होता है। तब वो सिर्फ गाता ही नहीं, जो गाता है उसे जीता भी है। उसके शब्द शब्द ही नहीं होते, उसके शब्द में उसके प्राण की धड़कन होती है। तब वो अपने को उंडेलता है और जाना है उसने, जी कर जाना है। चोरी से, खिड़की से, पीछे के द्वार से झलक नहीं ली है, मेहमान की तरह परमात्मा के भवन का वासी बना है। और जो वहां मेहमान की तरह रहा है वो सदा के लिए रूपांतरित हो जाता है। शब्दे बंधा सब रहे, शब्दे ही सब जाए, शब्दे ही सब उपजे, शब्दे सबे समाए। उसको जिसको विज्ञान बाहर से देखता है और कहता है विद्युत, उसे धर्म भीतर से देखता है और कहता है शब्द। और दोनों के बीच में कवि है, कला है, वो उसे कहती है रस। रसो वैसा, रस से ही सब बना है। लेकिन सारा रस झरता है उस ओंकार से, और जिसको विज्ञान विद्युत की तरह जानता है वो उसी ओंकार की ऊष्मा है, गर्मी, उसी ओंकार के प्राण का स्पंदन है। दादू शब्दे ही सच पाइए, शब्दे ही संतोष, शब्दे ही स्थिर भया, शब्दे ही भागा शोक। दादू शब्दे ही सच पाइए, सच के पाने का और कोई उपाय नहीं। सोचने से न पाओगे, विचारने से न पाओगे। लाख सिर पटको, लाख पहेलियां सुलझाओ, तर्क जमाओ, सिद्धांत बनाओ, शास्त्र निर्मित करो, नहीं, सत्य को ऐसे न पाओगे। सत्य को पाने का ढंग दर्शन शास्त्र नहीं है, शब्द को पाने का ढंग साधना है, योग है, प्रार्थना है, ध्यान है, समाधि है। कितने ही तुम सोचो, तुम ही तो सोचोगे। तुम्हारा सोचना तुमसे ऊपर नहीं जा सकता, तुम्हारे सिद्धांत तुमसे बड़े नहीं हो सकते, तुम्हारे सिद्धांत तुमसे बहुत छोटे होंगे। तुम्हारे हाथ की पकड़ में जो आ गया वो तुम्हारी हाथ की मुट्ठी से छोटा होगा। अगर तुम्हें परमात्मा को पकड़ना है तो रास्ता और है, तुम्हें उतना ही विराट हो जाना पड़े, उतना ही शून्य हो जाना पड़े, तुम्हें इतना खाली हो जाना पड़े, इतना खाली कि अगर पूरा परमात्मा भी आए तो जगह मिले, जगह बनानी पड़े। दादू शब्द ही सच पाइए, ओंकार जगह बनाना है। जब तुम ओंकार की धुन से भर जाते हो, सब शांत हो जाता, सब शून्य हो जाता, वही एक धुन बजती रह जाती। जिससे मंदिर के सब यात्री जा चुके और घंटा ही बजता रह गया। हर मंदिर के द्वार पर हमने घंटा लटका रखा है,
कारण है। द्वार के बाहर ही घंटा लटका रखा है और हर मंदिर के यात्री को घंटे को बजाकर ही प्रवेश करना है। तो ये मत सोचना कि घंटा बजाना कोई काल बैल जैसा मामला है कि दरवाजे पे घंटी लगी ताकि भीतर के मालिक को पता चल जाए। वो कोई भगवान झपकी खा रहे हैं उनको जगाने के लिए नहीं कि शायद सो रहे हो या शायद कोई निजी गुफ्तगू में लगे हो तो जरा घंटा बजा के खबर कर देनी, जैसा घर में लोग खांस खकार के प्रवेश करते। नहीं, मंदिर के द्वार पर घंटा प्रतीक है कि ध्वनि उसका द्वार है, ध्वनि से उस तक पहुंचोगे। वो जो घंट नाद है वो तो सिर्फ सूचना है इस बात की कि असली द्वार ध्वनि है, और अगर उसमें प्रवेश करना है तो ध्वनि को साधो, ध्वनि के योग बनो। तुमने कभी देखा शास्त्रीय संगीतज्ञ बैठता है अपने सितार को लेकर तो लोग तो ऊब जाते हैं, अभी संगीत शुरू नहीं हुआ वो साज ही बिठा रहे हैं, ठोंका ठाकी कर रहे हैं, तार ठीक कस रहे हैं, तबलेबाज तबले को ठोक रहा है। लोगों को बड़ी हैरानी होती कि क्या कर रहे हो, ये घर से करके आ गए होते, ये आधा घंटा इसमें खराब करना। लेकिन प्रतिपल साज को बिठाना पड़ता है, नहीं तो बासा हो जाता। बासे साज पर ताजा संगीत पैदा नहीं होता। घर से बिठा के वो भी आ सकते थे, कोई अड़चन न थी, वहीं ठोक ठाक कर लेते। लेकिन जितनी देर में आते, जितना समय व्यतीत हो जाता, उतना ही साज बासा हो जाता। प्रतिपल ही साज को ताजा करना पड़ता है और ताजे साज पर ही ताजा संगीत पैदा होगा। जरा भी बासा न हो जाए इसलिए बेचारा संगीतज्ञ वहीं बैठ के ठोक पीट करता है, उसके पीछे राज है। और जब तार ठीक बैठ जाते हैं तो संगीत पैदा करना बहुत कठिन नहीं है। कहावत है कि संगीत तो कोई भी पैदा कर सकता है, लेकिन साज सिर्फ बड़ा अधिकारी पात्र ही बिठा सकता है, क्योंकि साज बिठाना बड़ी सूक्ष्म बात है। फिर तार छेड़ देना उतनी बड़ी बात नहीं है, तार बिठाना बड़ी बात है। सारा धर्म तुम्हारे हृदय की वीणा की ठोंक ठाक है, साज बिठाना है। जिस दिन साज बैठ जाएगा उस दिन तो बच्चा भी तार छेड़ दे तो भी संगीत उत्पन्न होने लगेगा। असली बात साज का बैठ जाना है, और उस साज को बिठाने के लिए ही सारी साधना है। ओंकार के रटन को कहा जाता है, वो सिर्फ साज को बिठाना है, वो संगीत नहीं है। वो सिर्फ हथौड़ी से ठोक रहे हैं तबले को, कस रहे हैं तारों को। ओंकार के पाठ को कहा जाता है, मैं भी तुमसे कहूंगा, एक घड़ी 24 घड़ी में निकाल ही लेनी चाहिए। जब तुम कुछ भी ना करो, खाली बैठ जाओ, ओंठ बंद कर लो, जीभ को तालू से लग जाने दो, रीढ़ सीधी हो और तुम भीतर ओंकार का नाद करने लगो। ओंकार के नाद का भीतर करने का मतलब है तुम ओंठ से आवाज बाहर मत निकालो, अंदर ही गुंजाओ, लेकिन गुंजाओ इतने जोर से कि बाहर लोगों को सुनाई पड़े। ओंठ से ना निकले, सुनाई जरूर पड़े, तुम्हारे रोए रोए से निकले, तुम एक गूंज बन जाओ। बड़ा मीठा अनुभव होता है, भीतर जैसे अमृत झरने लगता है थोड़े ही दिनों में। और ये अभी असली ओंकार नहीं है, नकली ओंकार इतना कर देता है। तो असली की तो बात ही मत करो, उसकी तो कोई तुलना ही नहीं हो सकती। तुम सिर्फ आंख बंद करके, रीढ़ सीधी करके, रीढ़ सीधी इसलिए ताकि तुम्हारे भीतर सारा शून्य सीधा खड़ा हो जाए और तुम ओंकार को गुंजाने लगो। जब श्वास बाहर जाए तो तुम ओंकार की ध्वनि करो भीतर, ओम ओम। जब श्वास भीतर जाएगी तब तो ध्वनि ना कर पाओगे, तो एक रिदम, एक लय पैदा हो जाएगी। श्वास बाहर जाएगी, तुम श्वास को
ओंकार की ध्वनि से भर दो, फिर श्वास भीतर जाएगी, शून्य रहेगा, फिर श्वास बाहर जाएगी, फिर ओंकार की ध्वनि करो इतने जोर से कि बाहर कोई गुजरता हो तो सुनाई पड़े। जैसे मधुमक्खियों का जत्था जा रहा हो तो एक गूंज मालूम पड़ती है, ऐसी गूंज बाहर मालूम पड़ेगी, और वो गूंज तुम्हारे शरीर को भी स्वस्थ करेगी, तुम्हारे बिखरे मन को बांधेगी, और तुम्हारे भीतर एक अपूर्व शांति का जन्म होगा और एक मस्ती छा जाएगी। ध्वनि की अपनी सुरा है, इसलिए तो संगीत सुनते सुनते तुम्हारा सिर हिलने लगता है, जैसे शराबी का हिल रहा हो। मैंने सुना है लखनऊ में वाजिद अली के दिनों में ऐसा हुआ, एक बड़ा संगीतज्ञ आया और उसने वाजिद अली से कहा कि मैं संगीत तो प्रस्तुत करूंगा, लेकिन शर्त है कोई सिर न हिलाए। वाजिद अली तो पागल था ही, उसने कहा तुम फिक्र मत करो, जो सिर हिलाएगा कटवा देंगे। गांव में डंडी पीट दी गई कि जिसने भी सिर हिलाया उसका कट जाएगा, इसलिए अगर सिर हिलाना हो तो आना ही मत। जहां सुनने 10,000 लोग आए होते, क्योंकि बड़ा ख्याति नाम संगीतज्ञ था, वहां मुश्किल से 150 आदमी आए, और वो भी ऐसे आदमी जिनको अपने पे भरोसा है, हठ योग के साधक होंगे या इस तरह के लोग, कसरती पहलवान जिनको भी पक्का है भरोसा कि सिर न हिलने देंगे, क्योंकि खतरा है। वो वाजिद अली पागल, मक्खी सिर पे बैठ जाए और तुम हिला दो तो फिर वो सुनेगा नहीं कि हमने संगीत के लिए नहीं हिलाया था। तो लोग बिल्कुल सद के बैठे, बुद्ध की प्रतिमाओं की तरह बैठे। संगीत शुरू हुआ, घड़ी भी न बीती होगी कि कुछ सिर हिलने लगे, बेतहासा हिलने लगे। वाजिद अली तो घबराया खुद भी, उसने सोचा कि तो नाहक हत्या हो जाएगी, अभी ना समझो को कहलवा दिया, डंडी पिटवा दी, फिर भी आ गए और सामने बैठे हैं और संगीतज्ञ को भी दिखाई पड़ रहा है। उसने नंगी तलवारें लिए आदमी खड़े कर रखे थे। संगीत पूरा हुआ, वो आदमी पकड़ लिए गए और वाजिद अली ने कहा संगीतज्ञ को, बोलो कटवा दूं उनके सिर? उसने कहा कि नहीं, किसी और कारण से मैंने ऐसा कहा था, बाकी सबको विदा कर दो, अब इनके साथ रात बिताऊंगा। यही असली हकदार हैं सुनने के, क्योंकि जिनके भीतर संगीत से शराब पैदा न हो जाए वो भी कोई सुनने वाले। ये तो परीक्षा थी सिर्फ, क्योंकि अब ये शराब की हालत में, अब ये होश में नहीं, जब तक होश था तब तक तो ये भी साथे रहे, जब बेहोशी आ गई तब ये न साथ पाए। उन लोगों ने भी कहा कि हमने सिर हिलाए नहीं, सिर अपने से हिले, हम तो अपनी तरफ से न हिलाने की जिद किए थे, हमने तो कई बार रोकने भी कोशिश की, मगर पर बस जैसे हमारा हिस्सा ही न हो। तुमने शराबी को चलते देखा है, वो काफी संभल के चलता है, कोई आदमी इतना संभल के नहीं चलता जितना शराबी संभल के चलता है, क्योंकि उसको पता है कि वो डमाडोल हो रहा है, वो बहुत संभल के चलता है, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है। संगीत की अपनी सुरा है, वैसी सूक्ष्म कोई भी सुरा नहीं, और सब शराबें स्थूल है। अगर तुमने अपने भीतर ओंकार के नाद को गुंजाया, और ध्यान रखना कि ये तुम्हारा नाद है, अभी तुम्हें असली नाद का पता ही नहीं, तो भी तुम्हारे भीतर एक मस्ती पैदा होगी, तुम एक मद मस्ती में जीने लगोगे, तुम चलोगे और ढंग से, स्फूर्ति और होगी, उठोगे और ढंग से, आंखों में एक नशा छाया रहेगा, जैसे जिंदगी में एक पहली दफा उत्सव की घड़ी आई है। अगर तुम इस तरह ओंकार की ध्वनि करते रहो करते रहो करते रहो, किसी दिन अचानक तुम पाओगे कि तुम्हारी धुन तो जारी है ही, एक और धुन तुम्हारे भीतर पैदा हो रही। ये उसी दिन पैदा होती जिस दिन तुम्हारी वीणा पूरी कस जाती और तैयार होती, साज राजी होता है। उस दिन तुम पाओगे एक धुन तो तुम कर रहे हो जो अब कुछ भी नहीं, एक फीका स्वर है, कार्बन कॉपी है, असली धुन पैदा हो रही है। तब तुम अपनी धुन को बंद कर देना, तब तुम सुनने वाले बन जाना। अब तक तुम करता थे, अब तुम सुनने वाले बन जाना। अब तुम आंखें गड़ा लेना भीतर,
अब तुम प्राणों को थाम लेना, क्योंकि भीतर जो घट रहा है वो अपूर्व है, वो अतुलनीय है, उसकी कोई उपमा नहीं। भीतर अमरस की धार बहने लगेगी, रोआ रोआ किसी अपूर्व प्रकाश से भर जाएगा। अंधकार गया, दुर्दिन गए, महासुख बरसेगा, मिलन का क्षण करीब आ गया। ओंकार तुम शुरू करो, मगर तुम खींचे मत जाना और प्रतीक्षा करना उस दिन की जिस दिन भीतर का ओंकार फूटने लगे। उस दिन तुम जिद मत करना अपने ओंकार को थोपने की, उस दिन तुम बिल्कुल चुप हो जाना। तुम्हारा ओंकार तो सिर्फ आयोजन था ताकि रास्ता बन जाए उस ओंकार के बहने के लिए, ताकि तुम्हारे यंत्र में मार्ग बन जाए उस ओंकार को झेलने के लिए। तुम्हारा ओंकार तो सिर्फ पूर्व तैयारी थी, रिहर्सल था। असली नाटक तो तब शुरू होता है जब तुम्हारा ओंकार तो गया और उसका ओंकार शुरू हुआ। एक ओंकार सतनाम। दादू शब्द ही सच पाइए और उस घड़ी में ही सत्य से मिलन, शब्द ही संतोष, और संतोष उस सत्य की छाया है। उसके पहले तुम लाख संतोष की बातें करो, तुम्हारा संतोष सांत्वना है, संतोष नहीं। और सांत्वना को भूल के संतोष मत समझना, वो तो बड़ी नपुंसक स्थिति है। सांत्वना नपुंसक स्थिति है, संतोष महा ऊर्जा से भरी हुई घड़ी है। तुम भी सोचते हो कि संतोष है, तुम भी कहते हो कि जो है सब ठीक है, लेकिन जैसा तुम कहते हो जो है सब ठीक है, उसमें भी शिकायत मौजूद है। जरा भीतर झांक के देखोगे तो पाओगे कुछ भी ठीक नहीं। कह रहे हैं, मन को समझा रहे हैं, न कहेंगे तो कोई हटने वाला नहीं है दुख, और नाहक फजीयत होगी और लोग भी जान लेंगे। तो तुम किसी तरह झूठी मुस्कुराहट अपने दुख के सरोवर के चारों तरफ बांधे रखते हो, किसी तरह अपने को संभाले रखते हो कि सब ठीक है। कुछ भी ठीक नहीं है, ठीक हो भी नहीं सकता। सत्य के बिना कभी कुछ ठीक हुआ भी नहीं। इसलिए मैं नहीं कहता कि तुम संतोष साधो, मैं तो कहता हूं तुम ओंकार साधो। ओंकार के साधने से सत्य आएगा। सत्य की छाया है संतोष, सत्य के पीछे चला आता है। जिसको सत्य से मिलन हो गया वो संतुष्ट हो जाता है। उसके पहले संतुष्ट हो भी कैसे सकते हो? और दुर्भाग्य होगा अगर संतुष्ट हो जाओ, क्योंकि अगर संतुष्ट हो गए तो फिर सत्य को कौन खोजेगा? फिर तो खोज ही बंद हो गई। इसलिए परमात्मा की बड़ी कृपा है कि सत्य के पहले वो तुम्हें संतुष्ट नहीं होने देता। अगर तुम संतुष्ट हो गए तो यात्रा ही समाप्त हो गई। धर्म संतोष नहीं है, धर्म महा असंतोष है। असंतोष की प्रबल ज्वाला है, अग्नि की भट्टी की तरह तुम जलोगे असंतोष में, और तभी कभी यात्रा पूरी हो सकती है। तुम जल्दी संतोष की करते हो। मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं जल्दी संतोष मिल जाए। संतोष इतनी जल्दी मिल जाए तो दुर्भाग्य होगा। फिर तुम वहीं बैठ रहोगे जहां हो, फिर तुम आगे ना बढ़ोगे। तो मैं तुमसे कहता हूं, बाहर की चीजों में चाहे संतोष साध लेना, भीतर के जगत में संतोष मत साधना। ठीक है, मकान छोटा है, समझा लेना कि ठीक है चल जाएगा काम, क्योंकि ऐसे तो बड़े से भी नहीं चलता है। बड़ा भी मिल जाएगा तो भी छोटा ही रहेगा, जो भी मिल जाए वो छोटा हो जाता है। असल में छोटे की एक ही परिभाषा, जो तुम्हारे पास है वो छोटा है, जो दूसरे के पास है वो बड़ा है, और तो कोई परिभाषा नहीं है छोटे की। इसलिए जो भी मिलेगा छोटा हो जाएगा। ठीक है, बाहर के काम में संतोष साध लेना, लेकिन भीतर के जगत में जब तक परमात्मा न मिल जाए, उससे कम तो राजी मत होना। उससे कम तो अगर तुम राजी हो गए तो चूक जाओगे।
तुमने पढ़ी है कथा, नचिकेता को उसके पिता ने भेज दिया यम के द्वार पर। यम 3 दिन बाद आया। यम की पत्नी ने बहुत कहा कि तू कुछ भोजन कर ले, विश्राम कर ले। उसने कहा कि नहीं, पहले तो जिस काम से आया हूं वो निपटाऊं, अभी कैसा विश्राम, अभी कैसा भोजन, कहीं भोजन विश्राम में भूल न जाऊं, पहले तो मिलना है। द्वार पर ही नचिकेता को यम मिला। इस छोटे से लड़के की ऐसी उदम्य जिज्ञासा को देखकर यम का हृदय भी पसीज गया। वो सबसे कठिन हृदय होना चाहिए, क्योंकि मृत्यु का देवता है यम। वो भी पसीज गया। उसने कहा तू मांग ले, घोड़े, हाथी, धन दौलत, हीरे जवाहरात। नचिकेता ने कहा इनके मिल जाने से तृप्ति होगी। यम मुश्किल में पड़ा। उसने कहा तू साम्राज्य मांग ले, सारी पृथ्वी का चक्रवर्ती बन जा। तो नचिकेता ने कहा मेरे सवाल का जवाब दे, उससे मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। यम झूठ ना बोल सका। जिज्ञासा प्रबल हो, मृत्यु भी झूठ नहीं बोल सकती। जिज्ञासा गहन हो तो यम भी धोखा नहीं दे सकता। इस छोटे बच्चे को धोखा देना मुश्किल। उसने कहा कि नहीं, ये तो मैं भी ना कह सकूंगा, नहीं, इससे संतोष तो न मिलेगा। तू अनंत काल तक जीवन मांग ले, तुझे जितना जीना हो उतना जीना। पर वो नचिकेता अपनी जिद पर अड़ा रहा। उसने कहा कि उससे क्या होगा, एक दिन तो फिर आखिर में मरूंगा, क्या इससे अमृत मिल जाएगा, लंबा जीवन, अमृत का मिलन हो जाएगा, संतुष्ट हो जाऊंगा। यम ने कहा तू जिद्दी है, नहीं, उससे भी संतोष न मिलेगा। तो नचिकेता ने कहा जब आप दे ही रहे हैं वरदान ऐसे उदार हृदय से, तो मुझे वही रास्ता बता दें जिससे अमृत मिल जाए और संतुष्टि हो जाए। नचिकेता की तरह बैठे रहना द्वार पर जीवन के, जब तक की संतुष्टि न मिल जाए तब तक जीवन कुछ भी दे, कई भुलावे देगा जीवन। कहना कि ठीक है सब, धन्यवाद, पर अपने भुलावे अपने पास रखो। मेरी अग्नि मेरे पास, मेरी प्यास मेरे पास, मेरी जलन मेरे पास, मेरा विरह मेरे पास, जलूंगा। लेकिन अब वर्षा तो वही चाहिए जो आखिरी हो। इन छोटी मोटी वर्षाओं से क्या होगा, फिर आग पैदा होगी, फिर जलूंगा। आखिरी वर्षा चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं धर्म असंतोष है, महा असंतोष है, दिव्य असंतोष है, डिवाइन डिस्कंटेंटमेंट। और जो उस असंतोष से गुजरता है वही किसी दिन संतोष को उपलब्ध हो पाता है। लेकिन संतोष सीधा नहीं मिलता, वो तुम्हारी चेष्टा से नहीं मिलता। दादू शब्द ही सच पाइए, शब्द ही संतोष, शब्द ही स्थिर भया, शब्द भागा शोक। उस ओंकार की धुन में ही सत्य से मिलन होता, संतोष आ जाता। उस ओंकार की धुन में ही स्थिरता आती, स्थिर हो जाता प्राण, सारी चंचलता खो जाती, सारी भागदौड़ आपाधापी मिट जाती, और उसी क्षण शब्द ही भागा शोक, और सारा दुख तिरोहित हो जाता। जानने वालों की दृष्टि में चंचलता दुख है, जानने वालों की दृष्टि में स्थिर हो जाना सुख है। जो स्थिर है वो सुखी है, जो दौड़ रहा भाग रहा वो दुखी है। तुम सोचते हो उल्टा, तुम्हारा तर्क यह है कि दुखी हूं इसलिए भाग रहा हूं, और तुम किसी को बैठे देखते हो, किसी बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे, तुम कहते हो सुखी हो इसलिए बैठा। मामला उल्टा है, ये बैठा है इसलिए सुखी, तुम दौड़ रहे हो इसलिए दुखी हो। तुम भी बैठ के देखो, तुम कहते हो बैठे कैसे, जब तक सुख न मिलेगा हम बैठेंगे ना, तब तो सुख कभी मिलेगा नहीं, क्योंकि वो बैठने से मिलता है। तुम कहते हो अभी अगर दौड़ धूप बंद कर दी तो क्या होगा, अभी तो बहुत सुख बाकी पड़े हैं, दुखी दुख जीवन में पाए हैं, थोड़ा तो सुख ले लेने दो, थोड़ा तो दौड़ लेने दो, थोड़ा तो कुछ पा लेने दो, फिर बैठ जाएंगे। किसी ने कभी दौड़ के कुछ पाया? इतिहास में कोई सबूत है एक आध भी?
किसी ने कभी दौड़ के कुछ नहीं पाया, दौड़ के खोया भला पाया नहीं। जिन्होंने पाया बैठ के पाया। बैठ जाने की कला ही बड़ी भारी कला है। बस तुम बैठ जाओ, दौड़ो मत, स्थिर हो जाओ। उसको कृष्ण ने गीता में स्थिति प्रज्ञा कहा है, जिसकी प्रज्ञा ठहर गई। ऐसे ठहर गई जैसे किसी भवन में जिसके द्वार दरवाजे बंद हो, हवा के झोंके न आते हों और दिए की ज्योति स्थिर होकर जलती, कपती नहीं। ऐसी जिसकी प्रज्ञा ठहर गई। शब्द ही स्थिर भया, शब्द ही भागा शोक। दादू शब्द ही मुक्ता भया, शब्द से ही मुक्त हुआ। शब्द समझे प्राण और शब्द से ही जीवन का रहस्य जाना। शब्द ही सूझे सबे, शब्द से ही आंख खुली, सूझना शुरू हुआ। शब्द सुलझे जान और शब्द से ही जितनी उलझने थी सुलझी। ये शब्द ओंकार की तरफ इशारा है। क्यों नानक, दादू, कबीर शब्द कहते हैं? कारण है, वो कहते हैं ओंकार सीधा सीधा कहना ठीक नहीं, वो बड़ी नाजुक बात है, उसे इशारे से कहते हैं। यहूदियों में पुराना रिवाज कि परमात्मा का नाम मत लो, क्योंकि नाम लेना बहुत सीधा हो जाता है, शोभा नहीं देता। भारत में रिवाज है कि पत्नी पति का नाम नहीं लेती, शोभा नहीं देता, थोड़ा सा बेहुदा लगता है। इतना सीधा न प्रेम, नाजुक बात है। पत्नी पति का नाम नहीं लेती। भक्त भगवान का नाम नहीं लेता। संत उसको बार बार शब्द कहते, इशारा करते। शब्द ही सूझे सबे, शब्द सुलझे जान। पहली किया आप थे उत्पत्ति ओंकार। दादू कहते हैं परमात्मा से जो पहली होने की घटना घटी वो है ओंकार। जो पहला उद्घोष हुआ वो है ओंकार। जो पहली सृष्टि हुई वो है ओंकार। जो पहली लहर उठी वो है ओंकार। ध्यान रखना, परमात्मा में जो पहली लहर है वही तुम में अंतिम लहर होगी, अगर परमात्मा में जाना है। ओंकार पहली लहर है परमात्मा की, अर्थात हुआ परमात्मा संसार में आया, सृष्टा सृष्टि बना, लहर उठी। अगर तुम्हें वापस जाना है तो उसी मार्ग से लौटना होगा। ओंकार अंतिम बात होगी तुम्हारे जीवन में, उसके आगे परमात्मा है, उसके आगे फिर कुछ भी नहीं है। जिस दिन ओंकार भी शांत हो जाएगा, महाशून्य रह जाएगा, उस दिन सिर्फ परमात्मा रह जाता, उस दिन तुम परमात्मा हो। पहली किया आप थे उत्पत्ति ओंकार। ओंकार थे उपजे पंच तत्व आकार। और दादू कहते हैं कि फिर ओंकार से 5 महातत्व पैदा हुए, पृथ्वी आकाश जल अग्नि इत्यादि। सारा संसार फिर उसी शब्द की अलग अलग जोड़ों से निर्मित हुआ। दादू शब्द बाण गुरु साधके, दूर दिसंतर जाई। जेहि लागे सो उबरे, सूते लिए जगाई। दादू शब्द बाण गुरु साधके, और उसी ओंकार को गुरु अपनी प्रत्यंशा पर साधता है। उसी ओंकार को गुरु बाण की तरह अपने जीवन की प्रत्यंशा पर साधता है, खींचता है। शब्द बाण गुरु साध के, और फिर कोई भी दिशा और कितनी ही दूरी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर शिष्य राजी है तो कहीं भी हो गुरु का बाण उसे छेद देता है।
दूर दिशंतर जाई, क्योंकि उस ओंकार की ध्वनि के लिए न तो कोई दिशा है न कोई दूरी है। अगर शिष्य खुला है और राजी है और हृदय के वातायन उसने खोल रखे तो तीर लग जाएगा। तीर पहले तो पीड़ा देगा, पहले तो मारेगा, फिर जिलाएगा, और फिर ऐसा जिलाएगा कि फिर कोई मरना नहीं होता। तो वो तीर मृत्यु भी है और पुनर्जीवन भी। दादू शब्द बाण गुरु साध के दूर दिशंतर जाई, जो लागे सो उबरे, और जिसको लग जाता है वो बाण वो उबर जाता है। सूते लिए जगाई, इसे थोड़ा समझे। जो सो रहे उन्हें वाण मार के जगा लिया। दो बातें, अगर शिष्य राजी न हो और गुरु वाण मारे तो ज्यादा से ज्यादा सोए को जगा सकता है। अगर शिष्य राजी हो और गुरु वाण मारे तो उबार ले सकता है, पर मुक्ति घटित हो सकती है। अगर शिष्य राजी नहीं हो तो फिर सो जाएगा। अगर शिष्य राजी हो तो फिर कोई सोने का उपाय न रहा। वही मुक्ति का अर्थ है। मुक्ति का अर्थ है ऐसे जागे कि फिर कोई सोना न रहा, फिर सोने का कोई उपाय न रहा। तो बहुत बार गुरु तब भी वाण मारता है जब तुम राजी नहीं हो, तब तुम्हें सिर्फ जगाता है। उतना तो गुरु अपनी तरफ से भी कर सकता है कि तुम्हें थोड़ा हिला दे, कपा दे और जगा दे। अगर तुम उस जागने का उपयोग कर लो और राजी हो जाओ तो दूसरी घटना भी घट सकती है, लेकिन वो तुम पर निर्भर है। कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे को उसकी इच्छा के खिलाफ मुक्त नहीं कर सकता, और स्वभावता ये ठीक भी है, क्योंकि अगर मुक्ति भी कोई तुम्हें कर दे जबरदस्ती तो वो मुक्ति ही क्या रही। अगर तुम मुक्त भी तुम्हारी इच्छा के खिलाफ किए जा सको तो वो तो गुलामी हो गई। तो मुक्ति की परम घटना तो तुम्हारे राजी होने से ही घटती है, लेकिन तुम्हें जगाया जा सकता है, तुम्हें हिलाया जा सकता है, तुम्हें चौंकाया जा सकता है। और अगर तुम थोड़े भी समझदार हो तो उस चौंकाई हुई हालत का तुम उपयोग कर लोगे। अगर तुम बिल्कुल ना समझ हो तो तुम फिर करवट लेकर सो जाओगे और शायद गुरु को एक गाली भी दे दोगे कि क्यों नाहक नींद खराब कर रहे हो, अपना काम देखो, हमें सोने दो। दादू शब्द बाण गुरु साध के दूर दिशंतर जाई, जिह लागे सो उबरे, सूते लिए जगाई, शब्द सरोवर सुभर भरिया, हरिजल निर्मल नीर। वो जो शब्द का सरोवर है वो लबालब भरा है परमात्मा के जल से, हरिजल निर्मल नीर। दादू पीवे प्रीत सो, तिनके अखिल शरीर। और जो उसे प्रेम से पी लेते हैं वे अखिल ब्रह्म के साथ एक हो जाते। उस जल को पीने की कला प्रेम है। तुम उसे अपनी प्यास के कारण भी पी सकते हो, लेकिन तब परमात्मा का तुम उपयोग कर रहे हो। तुम उसे प्रेम से भी पी सकते हो, तब तुम परमात्मा को समर्पित हो रहे हो। इसे थोड़ा समझ लो। तुम ऐसी भी प्रार्थना कर सकते हो कि तुम चाहो कि परमात्मा तुम्हारे काम आ जाए, तब तुम्हारी जरूरत महत्वपूर्ण है, परमात्मा गौण है। और जिसने परमात्मा को गौण रखा वो नास्तिक है। और तुम इसलिए भी प्रार्थना कर सकते हो कि परमात्मा की प्रार्थना आनंद है, वो तुम्हारा प्रेम है। तुम इसलिए नहीं कि कुछ चाहते हो, इसलिए नहीं कि कुछ हो जाए, सिर्फ इसलिए प्रार्थना करते हो जैसे कि कोई प्रेम करता है। तुमने कभी पूछा कि प्रेम किस लिए करते हो? तुम कहोगे बस प्रेम प्रेम के लिए।
प्रार्थना प्रार्थना के लिए, ध्यान ध्यान के लिए। दादू कहते हैं, दादू पीवे प्रीत सो, जो प्रेम से पीता है। प्रेम का मतलब ही यह है जो साधन की तरह नहीं पीता बल्कि साध्य की तरह पीता है। तिनके अखिल शरीर, वो ब्रह्मांड के साथ एक हो जाता है, उसकी सब दूरी मिट जाती है, फासले गिर जाते हैं, वो एक बूंद की तरह उस सागर में उतर जाता है। वो सागर पूरा का पूरा उस बूंद में उतर जाता है। कहां से शुरू करो? यात्रा की शुरुआत है तुम्हारे ओंकार के नाद से। तुम्हारा ओंकार का नाद सिर्फ तैयारी है, पूर्व तैयारी है। फिर जब असली नाद उठने लगे और तुम्हारी वीणा उस नाद से थिरकने लगे, तब अपने हाथ खींच लेना। तब तुम एक अनूठे अदृश्य अनाहत संगीत से भर जाओगे, तुम नाद ब्रह्म से भर जाओगे। उस भरी हुई अवस्था में नशा होगा एक। उमर खयाम उसी शराब की बात कर रहा है। वो कोई संसार की शराब की बात नहीं कर रहा है। तब तुम मदमाते जियोगे, तब तुम्हारे उठने बैठने में रस छलकेगा। तुम्हारे पास जो आ जाएगा, तुम्हारी गंध जिसको छू जाएगी, वो नशे में डूब जाएगा और नाचने लगेगा। उस मदमस्त दशा को ही जो पा लेता है, उसे सत्य की प्रतीति होनी शुरू होती। उस बेहोशी में ही मिलता है सत्य, क्योंकि वो बेहोशी ही सबसे बड़ा जागरण है। और जिसको मिला सत्य, संतोष सत्य की छाया है, उसके जीवन में परम संतोष छा जाता है। परमात्मा को साध्य समझना, साधन नहीं। प्रेम से पीना, कारण से नहीं। लाभ की दृष्टि से मत सोचना, नहीं तो वंचित रह जाओगे। उपयोगिता का भाव ही मत ले जाना वहां। जो उपयोगिता से चलता है वो हमेशा बाजार में पहुंच जाएगा, मंदिर कभी नहीं आ सकता। उपयोगिता के सभी रास्ते बाजार की तरफ जाते हैं। वहां तो प्रेम के दीवानों की बस्ती है। मंदिर की तरफ आना हो तो पागल प्रेमियों की तरफ आना होता है। दादू पीवे प्रीत सो, तिनके अखिल शरीर, सबद सरोवर सुभर भरिया, हरिजल निर्मल नीर। वो सरोवर तुम्हारी प्रतीक्षा करता है। जिस क्षण तुम राजी हो जाओगे, अचानक पाओगे आंख के सामने ही सरोवर है। जिस क्षण तुम्हारे भीतर का अनाहत बज उठेगा, अचानक पाओगे सब तरफ वही सरोवर है। हैरान होगे इतने दिन तक कैसे चूकते रहे। मछली सागर में प्यासी, कबीर कहते हैं एक अचंभा मैंने देखा। वो अचंभा यह है कि मछली सागर में प्यासी। वो अचंभा तुम्हारे संबंध में, वो अचंभा मैं भी देखता हूं। चारों तरफ सरोवर भरा है, तुम सरोवर में ही पैदा हुए हो। तुम्हारे रोए रोए में सरोवर की तरंगे, तुम सरोवर हो और प्यासे।